ईरान की नई रजीम की अमेरिका से जंग बंदी की दरख्वास्त। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा कर दिया। सीज फायर की दरख्वास्त को अपनाए हुर्मुज की बहाली से मशरूत कर दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर कहा, ईरान की नई रजीम ने अमेरिका से जंग बंदी की दरख्वास्त की है। ईरान के नए सदर पहले वालों से कहीं कम शिद्दत पसंद और कहीं ज्यादा ज़हीन हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अपनाए हुर्मुज खुलने के बाद ही सीज फायर पर गौर होगा। दरख्वास्त पर तब गौर करेंगे जब अपनाए हुर्मुज खुली और मुकम्मल तौर पर महफूज हो जाएगी। इस वक्त तक ईरान पर हमले जारी रहेंगे, इसे पत्थर के जमाने में धकेल देंगे। व्हाइट हाउस ने ऐलान किया है कि डोनाल्ड ट्रंप आज कौम से एक अहम खिताब करेंगे जिसमें ईरान के साथ जारी जंग के हवाले से बड़ा अपडेट मतवक्का। व्हाइट हाउस के तर्जुमान कैरोलिन लीविट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में कहा, सदर ट्रंप मुकामी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे कौम से खिताब करेंगे। ईरान की सूरत हाल पर अहम पेशरफ्त से आगाह करेंगे। ऐलान ऐसे वक्त में सामने आया है जब सदर ट्रंप ने इंदिया दिया था कि अमरीकी अफवाज आइंदा 2 से 3 हफ्तों में ईरान से निकल सकती हैं, जिससे जंग के मुमकिन इख्तिताम के इम्कान बढ़ गए। ईरान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जंग बंदी से मुतल्लिक बयान की तरदीद कर दी। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी वजारत खारजा ने बयान जारी करते हुए कहा है, दुनिया में अब कोई भी अमेरिकी सफारतकारी पर भरोसा नहीं करता। अमेरिका मुज़ाकरात को अपने मुतालबात मुसल्लत करने और सफारतकारी को ताकत के इस्तेमाल की राह हमवार करने के लिए इस्तेमाल करता है। ईरानी वजारत खारजा के मुताबिक सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई मुकम्मल सेहतमंद और खैरियत से हैं। जंगी हालात की वजह से मुश्तबा खामनेई अवाम के सामने नहीं आ रहे। ईरानी वजारत खारजा का कहना था कि जंग को अमेरिका और इसराइल ने शुरू किया। तेहरान मुसल्लत की गई जंग में अपना दिफा कर रहा। ईरानी वजारत खारजा का कहना था कि जंग को अमेरिका और इसराइल ने शुरू किया। तेहरान मुसल्लत की गई जंग में अपना दिफा कर रहा है। पासदारान इनकलाब ने भी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जंग बंदी से मुतल्लिक बयान की तरदीद करते हुए कहा कि अबनाए हुर्मुज को अमेरिकी सदर की मुज़हका खेज नुमाइश से नहीं खोला जाएगा। अबनाए हुर्मुज मजबूत और मुकम्मल कंट्रोल में है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान जंग से निकलने के ऐलान की खबरों के असरात आना शुरू हो गए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में तेजी आ गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 7,461 पॉइंट्स इजाफे से 1,56,204 पॉइंट्स पर चला गया। इजाफे में तेजी के बायस किसी बाजार में कारोबार 45 मिनट के लिए मुअत्तल कर दिया गया। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। स्टॉक मार्केटों में तेजी का रुझान देखा गया। आलमी मंडी में बरतानवी खाम तेल $118 से कम होकर $104 फी बैरल की सतह पर आ गया। अमेरिकी खाम तेल की कीमत $102 फी बैरल पर मुस्तहकम। अमेरिकी स्टॉक मार्केटों में भी तेजी देखने में आई। डाउ इंडेक्स में 2.5%, S&P में 2.91 और नेस्डैक में 3.83% इजाफा रिकॉर्ड। बरतानिया को इस जंग में घसीटने नहीं देंगे। ईरान अमेरिका जंग पर बरतानी वजीर आजम केर स्टार्मर का इंतबा। न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि ईरान के खिलाफ जंग हमारी नहीं। बरतानवी वजीर आजम का कहना था कि बरतानिया का ईरान अमेरिका जंग से कोई ताल्लुक नहीं। बोले बरतानिया ने खलीज में मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए 35 ममालिक को इकट्ठा किया। आने वाली नस्लों को महफूज मुल्क देना चाहते हैं। सऊदी अरब की मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल और पाकिस्तान के सफारती किरदार की तारीफ। सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालकी ने अपने वीडियो बयान में कहा, पाकिस्तान के जिम्मेदाराना मौक़िफ़ और दानिशमंदाना सफारती इक़दामात को सराहते हैं। पाकिस्तानी हुकूमत के इक़दामात बहरान को पुरअमन तरीके से हल करने की कोशिशों के अक्कास हैं। उन्होंने कहा, सऊदी अरब समेत खलीजी मुल्कों पर हमले शदीद तशवीश का बायस हैं। जारहाना इक़दामात रियासतों के खिलाफ बिला जवाज़ जारियत है। हमले आलमी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के असूलों की खुली खिलाफ वर्जी है। हमलों में कीमती जानी नुकसान हुआ है। रिहायशी इलाकों, शहरी तंजीबात और हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया है। उन्होंने कहा, हमलों को अबनाए हुर्मुज तक फैलाना इंतहाई तशवीशनाक है। अबनाए हुर्मुज से दुनिया के मफादात, मुआशी इस्तेहकाम और तवानाई की सलामती भी वाबस्ता है। नवाफ बिन सईद अल मालकी ने मजीद कहा, खित्ते में इस्तेहकाम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। दानिशमंदी और आलमी यकजहती ही बहरान पर काबू पाने का जरिया है। हम सब के मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी कवानीन का एहतराम जरूरी है। इंसानी असूलों पर कायम रहना ही अमन और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ का बेहतरीन रास्ता है। पाकिस्तान और चीन ने मशरिक़ वस्ता में अमन के क़याम के लिए 5 निकाती मुश्तरका एजेंडा पेश कर दिया। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की बीजिंग में चीनी हम मनसब वांग ही से मुलाकात हुई, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया, जबकि 5 निकात पर मबनी मुश्तरका अमन मनसूबा पेश। इलामी के मुताबिक पाकिस्तान और चीन ने मशरिक़ वस्ता और खलीज में तनाज़े को मजीद फैलने से रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने, जंग से मुतासरा इलाकों में इंसानी इमदाद की बिला ताअत्तुल फराहमी को यकीनी बनाने का मंसूबा
मंसूबा पेश किया। दोनों ममालिक ने जोर दिया कि ईरान और खलीजी रियासतों की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और सलामती का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, जबकि पाकिस्तान और चीन ने मसाइल के हल के लिए सिफारतकारी और मुज़ाकरात को वाहिद मुअस्सर रास्ता करार देते हुए तमाम फरीकैन पर तनाज़े के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात शुरू करने की तजवीज़ दी। दोनों ममालिक ने जोर दिया कि कोई भी मुल्क ताकत का इस्तेमाल या धमकी से गुरेज करे, जबकि शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने और गैर अस्करी तंसीबात पर हमले फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा किया। आपना हुर्मुज़ को आलमी तिजारत और तवानाई की तरसील के लिए अहम करार देते हुए दोनों ममालिक ने जहाज़ों और अमले की हिफाजत यकीनी बनाने और तिजारती जहाज़ों की महफूज और जल्द आमदोरफ्त बहाल करने का मुतालबा किया। चीन और पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार को मजबूत बनाने और बैनुल अक़वामी क़वानीन की बुनियाद पर जामे अमन फ्रेमवर्क तश्कील देने की हिमायत का आदा किया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सिफारती बातचीत का आगाज। दोनों ममालिक के दरमियान चीन के शहर अरामची में जूनियर सतह की सिफारती बातचीत शुरू। सिफारती ज़राए का कहना है पाकिस्तान अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़ है कि दहशत गर्दी के ठिकानों को निशाना बनाने की पॉलिसी तब्दील नहीं होगी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने चीन के लिए वज़ारत ख़ारजा के एडिशनल सेक्रेटरी को मुज़ाकरात के लिए मुकर्रर कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा में 2 ऑपरेशन के दौरान भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज के 13 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। ISPR की तरफ से जारी बयान के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन खैबर पी के इलाके बाड़ा में किया गया, जिसमें 10 भारतीय प्रॉक्सी के खवारिज मारे गए और दूसरी कार्रवाई बन्नू में की गई, जिसमें 3 खवारिजों को हलाक किया गया। ISPR के मुताबिक कार्रवाइयों में दहशत गर्दों के मुतादिद ठिकाने तबाह कर दिए गए। वजीर आजम का खैबर पख्तूनख्वा में 13 खवारिजों की हलाकत पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने कहा सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दी के खिलाफ सीसा पलाई दीवार है। हुकूमत मुल्क से दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मालियाती मुआशी असरात से बचाव के लिए लाया अमल मुरतब करने पर इजलास। हुकूमती इक़दामात पर अमल दरामद और दीगर अमूर का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कई मुआलक को हालिया सूरत हाल में अशियाए ज़रूरिया की तलब और रसद का तवाज़ुन बरकरार रखने में मुश्किलात हैं। पाकिस्तान इस मुश्किल सूरत हाल को बड़ी कामयाबी और मुअस्सर तरीके से हल कर रहा है। अशियाए ज़रूरिया की तलब और रसद में हंगामी सूरत हाल की रोकथाम के लिए इक़दामात लायक़े तहसीन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा हुकूमत मुआशी इस्तेहकाम और अवामी फलाह के लिए जरूरी इक़दामात जारी रखेगी। ज़राअत और सनत की पैदावार पर असरात रोकने के लिए दस्तयाब ज़राए को बुरुएकार लाया जाएगा। शहबाज शरीफ ने कहा हिकमत अमली मुरतब करने में बैरूनी और अंदरूनी मैक्रो इकनॉमिक असरात को भी जांचा जाए। वजारतें इदारे रोजाना मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में मुआशी असरात का जायजा ले रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नौजवानों के लिए मुलाजमत के मौके से मुतल्लिक जायजा इजलास। वज़ीर आज़म को बैरून मुल्क और कौमी सतह पर नौजवानों के लिए मुलाजमत के मौके के इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने राना मशहूद की सरबराही में PM यूथ प्रोग्राम की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने नौजवानों को तकनीकी और फनी तरबियत फराहम करने के हवाले से इक़दामात में तेजी लाने की हिदायत की। वज़ीर आज़म ने कहा न्यू टेक में इस्लाहात से नौजवानों को तकनीकी तरबियत की फराहमी में बेहतरी आई है। न्यू टेक के जामे तरबियती प्रोग्राम के मुस्बत नताइज आना शुरू हो गए हैं। उन्होंने कहा नौजवानों को बैनुल अक़वामी सर्टिफिकेशन के साथ फनी और तकनीकी तरबियत तरजीह है। मशरिक़ वस्ता जंगी सूरत हाल। फरवरी के मुकाबले में मार्च में महंगाई की शरह में 1.18% इजाफा रिकॉर्ड। वफाकी इदारा शुमारियात ने महंगाई से मुतल्लिक माहाना रिपोर्ट जारी कर दी। मार्च 2026 में महंगाई बढ़ने की सालाना शरह 7.30% होगी। रिपोर्ट के मुताबिक वजारत खजाना ने मार्च के लिए महंगाई का तखमीना 7.5 से 8.5% लगाया था। जुलाई 2025 से 2026 में औसत महंगाई 5.67% रही। इदारा शुमारियात के मुताबिक मार्च 2025 में महंगाई की सालाना शरह 0.7% थी। गुज़श्ता माह देहात में माहाना बुनियाद पर महंगाई की शरह 0.96% बढ़ी, जबकि महंगाई की सालाना शरह 7.17% रही। मार्च में शहरों में महंगाई की सालाना शरह 7.39% रही। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराह जमीयत उलमाए इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ और नैयर बुखारी की शिरकत। पार्टी ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मुल्की सियासी और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा की मुलाकात, जहां आरा वट्टू और मनशाउला भट्ट समेत दीगर की शिरकत। मुलाकात में मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब ने कहा पीपल्स पार्टी ने हमेशा जाती मुफाद से बालातर होकर मुल्की मुफाद को तरजीह दी है। मुल्की तरक्की के लिए मौजूदा हुकूमत के साथ हर मुमकिन ताउन करेंगे। सरदार सलीम हैदर खान ने कहा मौजूदा हुकूमत के साथ पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद मुल्क के वसी तर मुफाद के लिए है। पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। गवर्नर पंजाब ने कहा कि बिलावल भुट्टो नौजवानों
नेताओं के लीडर हैं। पीपल्स पार्टी के अलावा किसी भी सियासी जमात के पास नौजवान क़यादत नहीं है। नौजवान नस्ल बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाने में अपना किरदार अदा करे। विफाकी आईनी अदालत ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से रिहाई फोर्स की तश्कील पर जवाब तलब कर लिया। विफाकी आईनी अदालत में रिहाई फोर्स की तश्कील के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। दरख्वास्त गुजार वकील की जानिब से शवाहिद से मुतालिक दस्तावेजात अदालत में पेश कर दी गई। जस्टिस अली बाकर नजफी ने इस्तफसार किया कि क्या काबीना की जानिब से कोई ऐसी फोर्स बनाने की इजाजत दी गई। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि काबीना ने ऐसी कोई इजाजत नहीं दी। अदालत ने कहा कि विफाकी हुकूमत यकीनी बनाए कि कानून की खिलाफ वर्जी न हो। आईनी अदालत ने नोटिस जारी करते हुए वजीर आला सुहेल आफरीदी से रिहाई फोर्स की तश्कील पर 10 दिन में जवाब तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन सिंध ने सूबा में बल्दियाती नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। सूबे के 16 अजला की 45 नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात 17 मई को होंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हैदराबाद, सखर, जामशोरो, मटियारी, दादू, नौशहर फरोज और सांगड़ में ज़िमनी इलेक्शन होगा। घोटकी, खैरपुर, ठट्ठा, बेदीन, सजावल, जैकबाबाद, कश्मोर, कशकारपुर में भी इंतखाबात होंगे। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि कागजात नामजदगी 6 से 8 अप्रैल तक जमा करवाए जाएंगे। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 16 अप्रैल को जारी होगी। कागजात नामजदगी 30 अप्रैल तक वापस लिए जा सकते हैं। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 4 मई को शाया और इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। सेशन कोर्ट लाहौर ने गुलकार अली जफर की मिशा शफी के खिलाफ हत्या इज्जत केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने गुलकारा मिशा शफी को 50 लाख रुपए हर्जाने का हुक्म दे दिया। अली जफर ने जिनसी हरासानी के इल्जामात लगाने पर मिशा शफी के खिलाफ 100 करोड़ रुपए हर्जाने का दावा किया था। अदालत ने मिशा शफी को हरासानी से मुतल्लिक सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से भी रोक दिया। मिशा शफी ने अली जफर पर जिनसी हरासानी करने का इल्जाम आयद किया था। अली जफर ने 2018 में मिशा शफी के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर किया था। केस में मजमूई तौर पर 20 गवाहों के बयानात कलमबंद किए गए और 284 पेशियां हुई। आईजी रेलवे मोहम्मद वसाल फखर सुल्तान की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास डिवीजन की ऑपरेशनल कारकर्दगी का जायजा लिया गया। जराइम पर काबू पाने, इंसदादे तजावुजात, चोरी शुदा रेलवे मटीरियल की रिकवरी समेत दीगर उमूर ज़ेर गौर आए। इजलास में सिक्योरिटी इंतजामात, सिक्योरिटी आलात की दस्तियाबी, वेलफेयर इक़दामात, हेल्प डेस्क सर्विसेज और मजमूई नफरी मसाइल का जायजा लिया गया। SRPs ने पेट्रोल की फराहमी में तात्तुल और ऑपरेशनल ड्यूटी के अखराजात के लिए कैश रिलीज न होने जैसे मसाइल से आगाह किया। IG रेलवे ने कहा SRPs के मसाइल वजीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी के नोटिस में लाए जाएंगे। वजीर रेलवे के डिवीजन के मुताबिक रेलवे अराजी पर किसी भी किस्म की तजावुजात बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। उन्होंने कहा इंसदादे तजावुजात ऑपरेशंस को तरजीही बुनियादों पर मुतल्लिका डिवीजनल सुपरिटेंडेंट्स के ताउन से यकीनी बनाया जाएगा। बगैर टिकट मुसाफरों और मुलाजमीन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी सख्ती से नाफिज की जाएगी। रूस का फौजी ट्रांसपोर्ट तैयारा कैरमिया में गिरकर तबाह हो गया। हादसे में अमले के 6 अरकान समेत 29 अफराद हलाक हो गए। खबर ईसाईदारों के मुताबिक रूसी वजारत दिफा ने बताया कि रूसी ट्रांसपोर्ट तैयारे के उड़ान भरने के बाद शाम 6 बजे के करीब राब्ता मुनक़ता हो गया था। तैयारा बहीरा अस्वद के करीब पहाड़ी इलाके में गिरकर तबाह हुआ। वजारत दिफा का कहना है कि तैयारे पर कोई हमला नहीं हुआ। मुमकिना तौर पर फनी खराबी के बाद तैयारा एक पहाड़ से टकरा गया। रूसी मीडिया के मुताबिक हादसे के बाद इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई। महकमे मौसमियात ने मुल्क में आज से 4 अप्रैल तक मुल्क के बेशतर हिस्सों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। लाहौर में बादल खुलकर बरसे। कराची में कल से बारिश का सिलसिला शुरू होने का इम्कान। इसके अलावा बागों के शहर में गुज़श्ता रोज गुलबर्ग, जेल रोड, गजुमता और रायविंड समेत मुख्तलिफ इलाकों में ओले भी पड़े, जबकि मूसलाधार बारिश, आंधी और यालाबारी से मौसम खुशगवार हो गया, जबकि बिजली का निजाम दरहम भरम हो गया। बलूचिस्तान के जिला ज़ियारत दकी, हरनाई, किला सैफुल्ला और लोरलाई समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और यालाबारी से नदी नालों में तोगयानी आ गई। वादी नीलम में लैंडस्लाइडिंग के बाद शाहराए नीलम केलसैरी के मुकाम से बंद कर दी गई। ईरानी फुटबॉल टीम अपने ग्रुप मैचेस शेड्यूल के मुताबिक अमेरिका में खेलेगी। तुर्किया में फ्रेंडली मैच के दौरान ईरानी फुटबॉल टीम हेड कोच और ईरानी फुटबॉल फेडरेशन के नायब सदर की फीफा सदर से मुलाकात हुई, जिसके बाद फीफा सदर ने कहा कि ईरान फुटबॉल टीम अपने ग्रुप मैचेस शेड्यूल के मुताबिक अमेरिका में खेलेगी। ईरान की टीम 15 जून को लॉस एंजल्स से मुहिम का आगाज करेगी। फीफा सदर जियानी इन्फेंटिनो का इस हवाले से मजीद कहना था कि इन्हें खुशी है कि ईरान वर्ल्ड कप का हिस्सा है, क्योंकि ये बहुत अच्छी टीम है।
इटली फुटबॉल टीम का ख्वाब एक बार फिर टूट गया। 4 मरतबा का आलमी चैंपियन इटली एक बार फिर फीफा वर्ल्ड कप तक रसाई हासिल करने में नाकाम हो गया। प्ले ऑफ फाइनल में इटली को बोस्निया हर्जेगोविना ने पेनल्टी शूट आउट पर शिकस्त दे दी। इस नाकामी के साथ इटली तारीख की पहली ऐसी साबिक चैंपियन टीम बन गई है जो मुसलसल 3 वर्ल्ड कप के फाइनल राउंड में शिरकत न कर सकी। मैच के आगाज में इटली बढ़तरी हासिल की जो मैच के 79वें मिनट तक बरकरार रही। बोस्निया ने गोल करके मैच बराबर कर दिया। इसके बाद कोई टीम गोल न कर सकी, जबकि इजाफी वक्त में भी मैच बराबर रहा। मैच का फैसला पेनल्टी शूट आउट पर हुआ, लेकिन इटली के 2 खिलाड़ियों का निशाना चूक गया और बोस्निया ने मैदान मार लिया।